हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि परिवार की क्या भूमिका रहती है बच्चों के विकास में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समुदाय की क्या भूमिका रहती है बच्चों के विकास में। और अगली वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विद्यालय की क्या भूमिका रहती है बच्चों के विकास में। तो देखिए, समुदाय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण है। समुदाय का अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी दो शब्दों के मेल से बना है, कॉम और म्यूनिस। कॉम का अर्थ है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ हुआ एक साथ मिलकर सेवा करना। अर्थात समुदाय के आशय है व्यक्तियों का साथ मिलकर अपने अधिकारों का उपयोग करना। समुदाय का संबंध निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। समुदाय बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के होते हैं। समुदाय की मुख्य विशेषता उसके सदस्यों की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लक्ष्यों की समानता होती है। समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे आपस में बंधे रहते हैं। उसके बाद है बोगार्डस के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में क्षेत्र की भावना पाई जाती है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। कुक के अनुसार एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय संबंधों का एक निश्चित रूप अर्थात व्यक्ति, संस्कृति एवं भूमि का एक समन्वित रूप समुदाय है। डेविस के अनुसार समुदाय एक ऐसा लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के कभी सभी पक्ष सम्मिलित हो सकते हैं। समुदाय के शैक्षिक कार्य क्या क्या होते हैं? औपचारिक शिक्षा के लिए प्रबंध करना। बालकों की जो औपचारिक शिक्षा है, इसके लिए प्रत्येक समुदाय को भरपूर प्रयास करना चाहिए। समुदाय और समाज ने ही विद्यालयों का निर्माण किया है। समुदाय की शक्तियों के द्वारा बालकों के कौशलों, तथ्यों, आदतों, मूल्यों तथा प्रेरणाओं को आकार प्रदान किया जाता है। मानसिक विकास में सहायता। बालक होता है जो परिवार से बाहर निकलकर समुदाय के विभिन्न लोगों, पड़ोसी, खेल समूहों, मेला, सिनेमा, बाजार, नाटक आदि के संपर्क में आते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। इन सब से बालकों का मानसिक विकास होता है। उसके बाद है शारीरिक विकास में सहायता। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ही भी ध्यान देता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करता है, मस्तिष्क निवास करता है। और इसके लिए समुदाय बच्चों के लिए व्यायाम शाला खोलना, प्रकाश की व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना, चिकित्सालय की व्यवस्था करना, इन सब बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। प्रत्येक समुदाय के अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, तो यही कारण है कि समुदाय के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, भाषा, रीति रिवाज, आचार विचार, संस्कार और मान्यताओं का अनुकरण बालक करता है। समुदाय विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन करते हैं जिनमें बच्चे भी भाग लेते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। और जो समुदाय होता है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल जाते हैं। उसके बाद है चारित्रिक व नैतिक विकास। समुदाय को उच्च नैतिक वातावरण का सृजन करना चाहिए। सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी, नागरिकता के गुणों का विकास और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास समुदाय के द्वारा होता है। उसके बाद है व्यावसायिक विकास। आज वर्तमान समय में भी छोटे छोटे उद्योग, धंधे और व्यवसाय की शिक्षा समुदाय के द्वारा बच्चों को मिलती है। जब बड़े बड़े उद्योग, व्यवसाय और कार्यों का अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान विद्यार्थी अपने समुदाय में रहकर प्राप्त करते हैं। वकालत, शिक्षण, कृषि, चिकित्सा, लाहौर गिरी आदि ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें समुदाय की विशेष छाप इस पर दिखाई पड़ती है। उसके बाद है आध्यात्मिक विकास। जो समुदाय होता है बालक के आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि समुदाय धर्म केंद्रित है तो लोगों में आध्यात्मिक शक्तियों के विकास में सहायक होगा। अगर समुदाय धर्म केंद्रित
तो वो वहाँ के लोगों में आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। परंतु यदि समाज में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है तो लोगों के धार्मिक विचार धीरे धीरे समाप्त होते प्रारंभ हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की कर्तव्यों को पूरा करने के लिए धार्मिक अभिसहायक होती है। उसके बाद है प्रौढ़ शिक्षा का विकास। इसका मतलब है साक्षरता। व्यक यहाँ पे व्यस्त होगा, व्यस्त व्यक्ति को प्रतिदिन के जीवन की उत्तरदायित्व के लिए शिक्षित करना ही प्रौढ़ शिक्षा है। जैसे स्वास्थ्य, कृषि, व्यवसाय आदि। प्रौढ़ शिक्षा को विकास करने का काम भी समुदाय का होता है। जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाए किसी कारण, उनको जीवन को चलाने के लिए सिखाना समझाना ताकि वो अपनी जीवन चला सके। उसके बाद है आत्म अभिव्यक्ति का विकास। समुदाय का कर्तव्य होता है विचारों के विकास के लिए बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करे जिससे वह विपरीत परिस्थिति में भी ना संतुलन खोए और उस समय वह अंधाधुंध दूसरों का अनुगमन भी ना करे। आत्म अभिव्यक्ति के निर्माण के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, नाटक, समाचार पत्र यह बहुत ही प्रभावी सिद्ध होती है। उसके बाद है उच्च आदर्शों की स्थापना। समुदाय का काम होता है उच्च आदर्शों की स्थापना करना। उच्च आदर्श युक्त समुदाय ऊंचाइयों को आसानी से प्राप्त कर लेता है और समुदाय के द्वारा स्थापित उच्च आदर्श वातावरण को अधिक से अधिक नैतिक बनाने शांति और खुशहाली और प्रगति लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। उसके बाद है संसाधनों की व्यवस्था। लोकतंत्र में सरकार का कर्तव्य है सभी के लिए शैक्षिक सुविधा प्रदान करना और समुदाय के सदस्य इसके लिए टैक्स देती है। दूसरे समुदाय स्वयं भी बालकों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलते हैं। समुदाय के सदस्य इस अच्छे कार्य में अपना अधिक से अधिक योगदान प्रदान करते हैं और संसाधनों की व्यवस्था के लिए बहुत सारे प्रयास भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस फ्रेंड्स यही सब था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इसके अगले वीडियो में हम विद्यालय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।